इस वक्त सिचुएशन ये है कि किसी एक कानून के जरिए बंदा अंदर चला भी जाता है तो हम देखते हैं कि दूसरे ऐसे क्लॉज मौजूद होते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके जरिए वो उसकी आसानियों का फ़ायदा उठाकर आ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस देश की आम जनता, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इस तरीके के जो समाज दुश्मन लोग हैं, जो नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं, जिनकी वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में होती है, दंगे होने के चांसेस होते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, इनके खिलाफ मजबूत कानूनी मामलात बनने चाहिए, कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए कि इस तरह के लोग आज़ाद ना घूम सके। अफसोस की बात है 20 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है मगर आज भी नरसिम्हानंद आज़ाद घूम रहा है। इस वक्त हमारे साथ है मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब। तो हज़रत, हम जानना चाहेंगे, कई ऐसे पीर साहब हैं जिनके तकरीबन लाखों करोड़ों मुरीद हैं, लेकिन ऐसे पीर साहब, ऐसे मौलवी साहब कहाँ हैं आखिर जो इस नरसिम्हानंद को मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे? असल में काशिफ भाई मामला ये है कि चंद खानकाहों को छोड़कर या चंद मशाइख को छोड़कर अक्सरियत उनके अंदर ईमान की वो हरारत बाकी ही नहीं रही जो हमारे बुज़ुर्गों ने विरासत में हमें अता फरमाई थी। यही वजह है कि आप देखेंगे फुरूई मसाइल में तो बेतहाशा लड़ते हैं, मुरीदीन को लड़ा के रख देंगे, लेकिन जब बात नामों से रिसालत की आती है ना तो इन लोगों के खून सफ़ेद हो जाते हैं। नामों से रिसालत पर एक जुमला नहीं निकलता है जो दीगर मसाइल में अहले सुन्नत के इंटरनल मामलात में कौम को उलझा के रख देते हैं। देखिए आप इस मामले में खामोश बैठे हुए हैं और इन्हीं की तरबियतों का असर है जो हम ये आज देख रहे हैं, ये जो अंजाम देख रहे हैं, ये जो कि उनसे कहा जाता है कि तुम बुराई के खिलाफ कम से कम अपनी ज़बान से तो बोलो, FIR तो दर्ज कराओ, मगर नौजवान बोलता है कि क्या मिलेगा FIR दर्ज के, बहुत सारे लोगों ने करा दी, मैं क्यों जाऊं। ये जो जुमले हम सुन रहे हैं ना, असल में ये ऊपर की ट्रेनिंग का नतीजा है और वो जो इश्क़ रसूल का इम्तियाज़ रहा उम्मत मुस्लिमा में 1400 साल की तारीख़ के अंदर, आज ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे बड़े भी हैं, चंद लोगों को छोड़कर। अभी एक बात बताना चाहूँगा आपको। एक हमारा नागपुर शहर का ग्रुप है जिसमें कल मैंने ये सवाल पूछा था, दोपहर 1:18 पे मैंने पोस्ट किया था, बाकायदा टाइमिंग भी मैंने नोट डाउन रखा है कि हमारे नागपुर शहर के खासकर उलमा इस नरसिम्हानंद को जवाब देने के लिए कब सामने आएंगे। उसमें कई आलिम हैं, दूसरे मसले मसाइल पे दिन भर चैटिंग चली और वो भी हमारा अंदरूनी ही मैटर था किसी एक ख़ास आलिम को लेकर, उन्हीं पे बहस चली। लेकिन अफसोस की बात है आज दोपहर 1:18 पे 24 घंटे हो जाएंगे लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि कब आखिर उलमा नागपुर शहर के इस मामले में सामने आएंगे। देखें, चंद उलमा को तो हम और आप जानते हैं कि जो अपने अपने लेवल पर, अपने अपने हलकों में नामों से रिसालत पर मुसलसल बोलते रहते हैं, लेकिन जिस लेवल पर बेदारी देखनी मिलनी चाहिए थी वो हमें अभी तक देखने नहीं मिल रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। मगर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, उलमा हो या मशाइख हों या नौजवान हो, वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की नामोस का मसला ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही तो ईमान की जान है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा है कि हुजूर के गुस्ताखों को जवाब दिया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि जो है तुम नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके चैन से नहीं जी सकते, तुम्हें अपने इस अमल की सज़ा ज़रूर मिल के रहेगी। हमें FIR दर्ज कराने की मुहिम छेड़नी चाहिए। और उलमा तो काम है कि वो सरपरस्ती करे, मशाइख का काम है कि वो सरपरस्ती करे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये चीज़ें देखने नहीं मिल रही। तो फिर मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा, अगर आपका यही रवैया रहा तो याद रखिए कौम कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी। उम्मत मुस्लिमा में हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आज कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा मसला किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कौम देख रही है और उम्मत कभी भी माफ़ नहीं करेगी। कई लोगों का ये भी एक सवाल है कि अगर से मान लीजिए नरसिम्हानंद अपनी हेट स्पीच की बुनियाद पर अरेस्ट हो जाए, 3 साल के बाद में वो उसकी सज़ा 3 साल होगी, 3 साल के बाद छूट के आ जाएगा, तो क्या हमारे देश के इस कानून में चेंजेस होना चाहिए? जी बिल्कुल। इस वक्त सिचुएशन ये है कि किसी एक कानून के जरिए बंदा अंदर चला भी जाता है तो हम देखते हैं कि दूसरे ऐसे क्लॉज मौजूद होते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके जरिए वो उसकी आसानियों का फ़ायदा उठाकर आ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस देश की आम जनता, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इस तरीके के जो समाज दुश्मन लोग हैं, जो नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं, जिनकी वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में होती है, दंगे होने के चांसेस होते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, इनके खिलाफ मजबूत कानूनी मामलात बनने चाहिए, कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए कि इस तरह के लोग आज़ाद ना घूम सके। अफसोस की बात है 20 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है मगर आज भी नरसिम्हानंद आज़ाद घूम रहा है। वो एक कॉमेडियन जिसने
बाकायदा एक उससे गलती सरजद हुई थी, वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आज वो सलाखों के पीछे है। हम कहते हैं कि अगर वो शख्स मुजरिम था, आपने उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो ये शख्स जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई और इसका स्टेटमेंट उस कॉमेडियन के मुकाबले में हजारों गुना खतरनाक है। ये खुलेआम दंगों की बात करता है, ये आदमी खुलेआम लोगों को भड़काता है और लोगों को उकसाता है, मारधाड़ की बातें करता है। ये अभी तक सलाखों के पीछे नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी मौजूद है, हमारे सिस्टम में कमजोरी मौजूद है। हमारी अदलिया के लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को चाहिए कि इस पर सख्ती से एक्शन ले। अगर आप इस तरह के लोगों को खुली छूट दे के रखेंगे और इनको बिल्कुल आजाद और आवारा छोड़ देंगे इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है इसमें मुल्क का नुकसान है, देश का नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है।